हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए। आज देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 15/17 कोस बीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे देखिए बेटा, अल्फा और बीटा जो भी हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंगल्स होंगे। जो इनकी वैल्यूज निकालेंगे, जैसे साइन अल्फा पे वैल्यू गिवन है 15/17 पॉजिटिव है, कोस बीटा पे भी क्या है 12/13, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा भी आपके क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू 15/17 एंड कोस बीटा इक्वल टू 12/13, ये गिवन है। और निकालना क्या है हमें, इसमें 3 पार्ट्स निकालने, साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये अल्फा की नोटेशन है, ये बीटा की, जैसे हम 10th क्लास में करते थे पाई वगैरह की, थीटा की, इसी तरह से ये नोटेशन है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है, कोस बीटा की गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस अल्फा और साइन अल्फा की। तो वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, हमें पता है ये 10th क्लास से। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा कोस अल्फा की वैल्यू मैं निकालूंगी, तो स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा बचेगा आपके पास। अब कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 15/17। अब 15 का स्क्वेयर करेंगे 225 आएगा एंड 17 का 289। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो कोस अल्फा इक्वल टू टेकिंग एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे, तो 289 माइनस 225 अपॉन दिस, ये बचेगा कोस अल्फा इक्वल टू 64/289 और प्लस माइनस में चलेगा। अब आप जानते हैं 64 8 का स्क्वायर है और 289 17 स्क्वायर है, तो कोस अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, और पॉजिटिव लेनी है, अल्फा की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो 8/17, ये है आपकी कोस अल्फा की वैल्यू। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन बीटा की। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू किसके होता है 1 के। मैं यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा, साइन बीटा की चाहिए हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा क्या है, कोस बीटा है 12/13, स्क्वायर करेंगे तो 144/169। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, तो 169 माइनस दिस, तो बेटा ये बन के आएगी आपके पास प्लस माइनस √25 बचेगा, और ये प्लस माइनस 5/13 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको सोल्व कीजिए, कितना, अच्छा साइन बीटा की वैल्यू चाहिए हमें, साइन बीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे, इसने इनकी वैल्यू कैसी दी है बताई है, अल्फा और बीटा कैसे हो पॉजिटिव। अब देखिए आपके पास कोस अल्फा साइन बीटा, कोस बीटा साइन अल्फा सभी वैल्यूज़ गिवन है, और हमें निकालना था साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यूज साइन अल्फा गिवन है आपके पास 15/17, कोस बीटा बेटा, कोस बीटा हमारे पास गिवन है 12/13 प्लस कोस अल्फा कितना निकाला था 8/17 और साइन बीटा 5/13। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 180 बनेगी, इसकी 2 to 1 प्लस 40/221, तो ये आपका बन के आएगा 220/2 to 1।
ये आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कोस अल्फा माइनस बीटा निकालना है आपको। अब देखिए कोस अल्फा, कोस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, इन सभी की वैल्यूज है आपके पास। तो देखिए इनकी एक बार पुट कर देते हैं। थर्ड पार्ट में ये निकालना है, इसकी मैं यहीं पे बता देती हूँ। कोस अल्फा की वैल्यू थी आपके पास, कोस अल्फा हमने निकाली थी 8/70। ये आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ा। 8/17 और बेटा कोस बीटा गिवन था 12/13 प्लस साइन अल्फा कितना है आपके पास, साइन अल्फा हम 15/17 गिवन है और साइन बीटा निकाल दिया था 5/13। इसको सोल्व करेंगे। 12 8 जा 96/221 प्लस 15 5 जा 75/this। इसको ऐड कीजिए, 5 और 10 11 एंड 177/this। ये आपका आंसर आ गया है इसके सेकंड पार्ट का। अब देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ध्यान से करना है बिल्कुल क्वेश्चन। कहीं पे अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगी तो कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन रॉन्ग आएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आप क्या स्टडी करके आए थे कि टेंजेंट ए प्लस बी, ये अल्फा माइनस बीटा मीन्स टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसी तरह से टेंजेंट अल्फा, ये कोस वाला था, ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से देखिए बेटा, टेंजेंट अल्फा, अल्फा इज ए हेयर एंड बीटा इज बी हेयर। तो टेंजेंट ए प्लस बी का क्या था, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए है अल्फा और बी है बीटा। तो क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा यहाँ से साइन, एक तो ये फॉर्मूला ये आपका बढ़ा जाएगा, क्यों जाएगा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालिए, टेंजेंट बीटा की 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा रख देंगे। अब देखिए मैंने 10th क्लास में ये बताया था टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से मैंने वैल्यूज निकाल रखी हैं, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को क्या राइट कर सकते हैं, साइन एंगल यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की अभी वैल्यू निकाल के आए थे और वो वैल्यू क्या थी, 220 अपॉन 221 प्लस यहाँ से 171/221। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 391/221। तो इस तरह से इसके आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा इसका फोर्थ के कई पार्ट दिए हैं, मैं सेकेंड पार्ट बताती हूँ। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड कोस फाई इक्वल टू -12/13। अब इसने क्या कहा है कि थीटा एंड फाई बोथ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए मैंने क्वाड्रेंट ये बताया था, यहाँ पे 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 180, ये 270 एंड दिस इज 360। ठीक है, ये भी बताया था मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और इसमें हैं आपके टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। अब इसने क्या कहा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा, ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। मीन्स इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है तो बचे हुए 4 रेशियो क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही कोट और इसमें ये क्या है, कोट और टेंजेंट अगर पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो बचे हुए रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से कोस और सिकेंट इसमें पॉजिटिव है तो बचे हुए रेशियो क्या आ जाएंगे आपके पास, इसमें नेगेटिव। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम,
इसमें भी जो पूछा है साइन थीटा प्लस 5, तो यहाँ से वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने साइन ए प्लस बी का लगाया था। थीटा, दिस इज थीटा एंड ये इस तरह से होता है 5। तो साइन ए क्या है थीटा और बी क्या है 5, तो कहेंगे साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा और साइन 5। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू गिवन है, 5 की निकाल देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल दिया था। क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस करके। और अब देखिए इसमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या कहा इसने कि कौन से क्वाड्रेंट में आई है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे। ये निकाल देती हूँ मैं, कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर करेंगे तो 9/25 और ये आ जाएगा 16/25 आपकी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4/5। बट हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, क्यों लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसा है, कोस थीटा नेगेटिव होता है। इसने गिवन है इस क्वेश्चन में कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। और साइन की वैल्यू, अब साइन 5 की चाहिए, तो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से साइन 5 की जो वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/69, तो ये आएगा 5/13। और ये लेंगे पॉजिटिव, क्यों लेंगे, वैसे तो प्लस माइनस में आता, पॉजिटिव यू लेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, प्लस का होता है। तो ये सभी वैल्यूज साइन थीटा कोस 5 गिवन थी, तो दो हमने खुद निकाल दी। ये हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो ये आप खुद करेंगे। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, कोस ए कोस बी गिवन है। फिर से देखिए, ए किसके बीच लाई करेगा, पाई और 3π/2 के बीच। मीन्स ए पाई और 3π/पाई, पाई मीन्स 180 और 3π/2 मीन्स 270। तो 180 और 270 के बीच में कैसा होता है, कोस नेगेटिव होता है अभी। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, कैसी लेंगे, नेगेटिव। क्यों लेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसमें बी के बारे में कुछ नहीं कहा, बी के बारे में नहीं कहा, तो बी कैसा ले लेंगे, साइन बी। एक मिनट में स्टेटमेंट चेक कर लेती हूँ। और बी एंगल के बारे में कहा कि ये 3π/2 मीन्स 270 और 2π 360 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन बी भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास गिवन है, दे रखा है कि ए की वैल्यू तो 180 और 270 के बीच आए और बी किसके बीच लाई करेगा, 270 और 360 के बीच लाई करेगा। तो देखिए गिवन लिख लीजिए बेटा, आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। कोस ए माइनस 24/25 एंड कोस बी 3/5। अब साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसका आ जाएगा 576 अपॉन में डायरेक्ट कर देती हूँ 625। और साइन ए क्या बन के आएगा, अब आपके पास 49 बचेगा। साइन ए इक्वल टू 49/625। ये प्लस माइनस में चल रहा है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें 180 और 270 के बीच साइन की वैल्यू कैसी आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, 180 और 270 के बीच में, और 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से जो ये चीज़ है ना, आपको ये देखना है। ठीक है, अब यू भी कहेंगे कि 180 पे तो क्या है आपका, पॉजिटिव है, बट इसमें भी तो हो सकता है ना। तो जो ये 3π/2 मीन्स पाई में मैं अगर 1 भी ऐड कर दूं तो 181, पाई से तो लेस और पाई से बड़ा हो तो इसमें जाएगा। ठीक है, 180 और 180 से बड़ा और 270 से छोटा।
ठीक है। तो बड़ा अगर मैं पॉइंट समथिंग भी ऐड करूँगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये। तो यहाँ से ये लेंगे नेगेटिव, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी -7/25। इसी तरह से कोस बीटा साइन बीटा निकालेंगे हम, ठीक है। √1 - 9/25 ये बचेगा आपका 4/5। और ये भी क्या लेंगे, बी इसने क्या दिया है 2π, और इसमें क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं आप कि सेंस साइन ए इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज साइन बी इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने क्या बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट जो पीछे दे रखा है उसका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो साइन की वैल्यू है आपके पास साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी। अब इन दोनों फॉर्मूलेज में आप खुद पुट करेंगे, आगे मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है ये। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, कोस बी है 9/41 और ए किसके बीच लाई करेगा 0 और π/2। 0 और π/2 मीन्स 9, 0 यहाँ है π/2 यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव हैं, तो ए की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब बेटा साइन ए गिवन है, कोस ए निकाल लेंगे। 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, या आप खुद सॉल्व करेंगे। अब कोस बी गिवन है, साइन ए निकाल देंगे। बी भी किसके बीच लाई करे 0 और π/2, तो जो भी वैल्यू लेंगे सारी पॉजिटिव। और ये जो 4 फॉर्मूले बताए गए थे ये चारों आपको खुद निकालने हैं, चारों पार्ट्स। तो इनको साथ साथ करते रहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो 1-2 बता दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इसके 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, इफ साइन ए इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी इक्वल टू 1/√5, प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू π/4, ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ए और बी क्या हो, पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गिवन। अब देखो बेटा सॉल्यूशन में साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन बी की वैल्यू गिवन है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि a प्लस बी π/4 के इक्वल आए। तो आपके पास साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए, या तो 1/√2 आए, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे। तो या तो मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं या मैं कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं। तो π/4 तो तभी होती है वैल्यू, तो 1/√2 साइन पे नहीं बनेगी, आपकी कोस a प्लस बी पे आएगी। तो अब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोस a प्लस बी। कोस a प्लस बी क्या होता है, कई बार बताया है मैंने, ये कोस a कोस बी, कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसके लिए देखो क्या क्या चाहिए, अब हमें बी साइन ए गिवन है, साइन बी गिवन है, कोस ए निकाल देते हैं। कोस ए इक्वल टू मैं डायरेक्ट निकालूंगी, अब ये कई बार आइडेंटिटी बता चुकी हूँ। तो ये पॉजिटिव होने चाहिए तो प्लस का लेके चलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा कोस ए इक्वल टू 9/10 मीन्स 3/√10, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। एंड साइन बी गिवन है तो कोस बी निकालेंगे। कोस बी के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1/5, ये आएगा 4/5 मीन्स 2/√5। किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, ये कोस बी की, ठीक है। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कितना है 3/10, कोस बी 2/5 माइनस साइन ए है 1/10 एंड साइन बी है 1/5। इसको सोल्व करेंगे 6/√50 माइनस 1/50, तो ये एलसीएम लेने के बाद 5/√50 बचेगा। तो देखिए 5/50 क्या राइट कर सकते हैं इसको हम 5/5√2। अब देखिए इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को
रूट 50 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 5 अपॉन रूट 2 में, तो ये 5 से 5 कैंसिल। कोस ए प्लस बी को क्या दिखाया है हमने 1 अपॉन रूट 2। अब रूट 2 वैल्यू कब होती है कोस पाई बाई 4 से, और कोस से कोस कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू पाई अपॉन 4, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 5 अपॉन 8 टेंजेंट बी इक्वल टू दिस, और ए प्लस बी को दिखाना है, तो गिवन थिंग्स टेंजेंट ए इक्वल टू 5 अपॉन 6 एंड टेंजेंट बी इक्वल टू 1 अपॉन 11। वी नो दैट टेंजेंट ए प्लस बी, हम क्या जानते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलेज आपको 12th क्लास में भी यूज होंगे बहुत। मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप देख लेना। 1 माइनस 5 अपॉन 66 टेकिंग एलसीएम 66 आ जाएगा, 6 11 5 प्लस 11 6 जा 6 अपॉन 66 माइनस 5 अपॉन दिस, क्या आ जाएगा 66। 66 से 66 कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास 71 नहीं 61 अपॉन 61, ये कैंसिल करेंगे। इसको सोल्व किया, कुछ नहीं किया, ये टेंजेंट ए प्लस बी है, और आप सभी जानते हैं ये 1 के इक्वल, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाई 4 पे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, और ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 हमने प्रूव करके दिखा दिया। यही हमारा क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखिए इसका 6th क्वेश्चन करते हैं हम। 6th क्वेश्चन क्या दिया, आप इनको साथ साथ करते रहिए, समझ नहीं आते हैं वीडियो को 1-2 बार देखिए, पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। 6th क्वेश्चन में क्या कहा, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस साइन cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू रूट 2 cos x माइनस पाई बाई 4 एंड रूट 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। तो देखिए बेटा LHS को देखते ही क्लियर हो गया क्वेश्चन कि cos a माइनस बी, यहाँ से cos x साइन पाई बाई 4 मीन्स 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन x और साइन cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है आपको, और सेकंड पार्ट बाद में करते हैं। पहले फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन। मैंने सबसे पहले क्या किया है, LHS ली है इसकी, cos x प्लस साइन x। अब मैंने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ, कोई इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, कैंसिल कर दे तो यही चीज़ बचेगी, cos x प्लस साइन x। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपके समझ आ जाएगी। रूट 2 को बाहर रखिए, cos x इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन x, ठीक है। अब देखिए बेटा मेरे को किस में दिखाना है, ये cos a माइनस बी में रूट 2 cos x 1 अपॉन रूट 2 को मैं cos पाई बाई 4 कह सकती हूँ। पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 रेडियन में है, और डिग्री में 45 डिग्री होता है, और 45 पे वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, प्लस साइन पाई बाई 4 और साइन x। अब देखिए ये हो गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी। a क्या है, इज x हेयर एंड b इज पाई बाई 4, और राइट साइड में इसने यही पूछा था। तो हो गया एक तो पार्ट LHS इक्वल टू RHS ऑल्सो। अब सेकंड करेंगे, ये प्रूव करके दिखाना है, यही लेके चलिए, साइन cos x प्लस साइन x इक्वल टू, मैंने वही रूट 2 और रूट इनसे मल्टीप्लाई किया, अंदर है cos x प्लस साइन x। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा इसको कहा, रूट 2 को बाहर रखिए, और रूट 2 1 अपॉन रूट 2 को अंदर लेके गई, और cos x प्लस क्या है साइन x, ये 1 अपॉन रूट 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब आपको किस में चाहिए, साइन a प्लस बी में। साइन a प्लस बी कैसे बना सकते हैं इसको, जब मैं इसकी जगह पे साइन a कोस b, साइन a मीन्स साइन पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है
1 अपॉन रूट 2 कोस एक्स, बस वही किया है, फॉर्मूला चेंज किया है। यहाँ पे कोस पाई बाई 4 और ये आ जाएगा साइन एक्स, तो ये आएगा रूट 2 और साइन ए प्लस बी। ए कितना है, एक्स को ले लीजिए, पाई बाई 4 को ले लीजिए, प्लस में है, तो यही आपको करके दिखाना था, तो आंसर आ गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए LHS ले लीजिए इसकी भी, रूट 3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, ये दे दिया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, कंप्लीट में ही कर देती हूँ। रूट 3 अपॉन 2 कोस 13 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 साइन 13 डिग्री। अब देखिए LHS को देखते हुए 2 साइन 73 डिग्री दिया था, तो बेटा यहाँ से क्या किया है, इस 2 को निकालेंगे तो कैंसिल होने के बाद कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, आपको चाहिए साइन में। तो ये क्या आएगा, 2 बाहर रखिए, ये साइन की वैल्यू कब होती है, रूट 3 अपॉन 2, ये होती है साइन 60 पे। 60 मीन्स पाई बाई पाई में रहने दो, 60 डिग्री साइन 13 डिग्री प्लस ये कोस की कब होती है, हमें पता है कि कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होती है कोस 60 पे साइन 13 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला बना दिया, साइन ए कोस बी प्लस साइन में रख दिया मैंने, कोस 13 है, कोस 13 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, 60 डिग्री प्लस 13, ये आ गया आपका 73, 2 साइन 73 डिग्री। तो इस तरह से LHS लेके चले और RHS के इक्वल दिखा दिया, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इनके सारे प्रूफ पार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन 7th में क्या है, प्रूव दैट साइन अल्फा एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत। सॉल्यूशन LHS लेके चलिए, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए मीन्स साइन ए एक्स है और बी वाई है, कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लगा दीजिए, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब RHS को देखते हुए हमें क्या चाहिए, टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई। भी टेंजेंट कब आएगा, जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँ, और किससे करूँ, साइन एक्स और कोस एक्स और कोस वाई से कर देती हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स एंड कोस वाई। तो ये आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई, मैं सेपरेटली करा देती हूँ इसको डिवाइड, क्या आएगा कोस एक्स कोस वाई, ये वाई है, प्लस कोस एक्स साइन वाई, टेंजेंट में चाहिए ना, तो कोस एक्स कोस वाई अपॉन में क्या है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, इनको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, कोस एक्स कोस वाई से, और इधर आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कोस जहाँ पे भी दिख रहा है काट लो भी, क्या बच गया, साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स माइनस साइन अप वाई अपॉन कोस वाई टेंजेंट वाई, सेम हेयर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई। तो ये LHS लेके चले थे इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव हो गया आपका प्रूव। 8th और देख लीजिए, वीडियो तो लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, एक बार 8th और देख लीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दो। सॉल्यूशन टेकिंग LHS साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस ए प्लस बी
प्लस कोस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या बनेगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बीच में प्लस साइन है, फिर से साइन ए माइनस बी का बनेगा बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, हो गया आपका कोस ए साइन बी, और यहाँ पे बी आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये 2 टाइम्स बन के आएगा। ये क्या बनेगा, कोस ए साइन ए माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी, और ये क्या बनेगा, प्लस है कोस ए कोस बी माइनस ये प्लस बनेगा साइन ए साइन बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया आपके ये लोग। अब देखिए बचे हुए क्या हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी और साइन ए, अपोन में 2 कोस बी और साइन ए, 2 से 2 काट दो, क्या बना दिया मैंने, क्या कोस में ही बचेगा ना, ये कोस ए और कोस बी से कोस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन ए अपॉन कोस ए, क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू टेंजेंट ए, LHS इक्वल टू RHS, साइंस प्रो। तो हमने आज 4th के पार्ट किए, 5th के भी पार्ट किए, 6th के भी पार्ट किए और 7th और 8th क्वेश्चन किया। तो इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है यहाँ से, और ये आगे फॉर्मूले काम आएंगे, तो अच्छे से इनको कीजिए। और बेटा साथ साथ करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1K आपके सब्सक्राइबर हो जाएं, और लाइव क्लासेस यूट्यूब पे हो सकें। आप कमेंट के थ्रू आपकी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।